देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है जो प्रोबेबिलिटी में यूज है वो है परमुटेशन। ठीक है, तो पहले परमुटेशन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्योंकि 22 में परमुटेशन का यूज है। परमुटेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को अरेंजमेंट करना, मतलब व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे ये आपका 4, मान लीजिए एक मिनट, ये 4 आपका 1 2 3 4, ये 4 क्या है, 4 मान लेते हैं एक कमरा है 4। ठीक है, 4 ये क्या है, कमरा है। और यहाँ पे मान लेते हैं 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, और ये कमरा का मान लीजिए गेट है। ठीक, अब यहाँ पे आपको बोला जाए कि इस 4 लोग को इस 4 कमरे में अरेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को इसमें बैठाइएगा, किसी को इसमें बैठाइएगा, किसी को इसमें, सब बैठेगा, लेकिन ऐसे अपने मन से नहीं बैठेगा। मतलब अपने मन से आप उसका इच्छा अनुसार ऐसा नहीं होगा। आप ज़बरदस्ती को लेकर नहीं, आप इसमें रहिए, तो फिर आप ये ज़बरदस्ती करके रख सकते हैं। लेकिन अगर खुद से वो अपना रहना चाहे तो कैसे इसको रखिएगा। अगर 4 लोग हैं तो हो सकता है अगर हम पहले वाला कमरा को दें, तो पहले वाला कमरा में 4 लोग में से कोई लोग, एक लोग आएगा, इसमें आएगा ना, 4 लोग में से कोई एक लोग इसमें आएगा। तो यहाँ पे 4 लोग में से कोई एक लोग आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 लोग में से कोई एक लोग इस कमरा में आ जाएगा। अब कौन आएगा ये पता नहीं है, कौन आएगा ये पता नहीं है, लेकिन 4 में से कोई एक आएगा इसमें। अब सोचिए एक इसमें आ गया तो बचा कितना टोटल में से, टोटल था 4, 4 में से कोई तो एक इसमें आ गया होगा, फिक्स है। तो बचा अब 3 लोग। तो अगले वाला जो कमरा होगा इसमें कितना लोग आ सकता है, आने की चांस कितना लोग का है, 3 लोग में से कोई एक लोग, 3 लोग में से कोई एक लोग ही आएगा, 3 लोग में से कोई एक लोग आएगा, क्योंकि एक लोग से एक तो इसमें आ गया। अब सोचिए 3 लोग में से कोई एक इसमें बैठ गया, अब बचा कितना लोग, 2 लोग। तो इस कमरा में क्या आएगा, 2 लोग हो सकता, आ सकता है, उससे अधिक नहीं आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला कमरा होगा इसमें क्या आएगा, एक ही लोग आएगा। क्या है, कितना आएगा, एक ही लोग आएगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल आपको दे दे, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी है। ठीक है, और मान लीजिए एक कोई जॉब है, एक कोई जॉब है। ठीक है, एक कोई जॉब है। अब एक सीट है और लोग कितना है, 10 लोग, कितना है 10। अब इनसे कोई एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाए या इंटरव्यू कुछ भी लिया जाए इस सीट के लिए, तो कोई 10 में से कोई एक आएगा इसमें, 10 में से तो कोई एक आएगा। ऐसा नहीं ना है कि कोई फिक्स एक आ जाएगा यहाँ बैठ जाएगा, नहीं, 10 में से कोई एक आएगा। तो यहाँ 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सीट है तो, अगर 2 सीट रहता तो देखिए, अब अगर 2 सीट है और रिपीट वाला नहीं हो सिस्टम, रिपीट नहीं करेगा कोई, मतलब एक आदमी एक ही जॉब ले सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 लोग, तो इस 10 लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो जॉब है, अगला जॉब, इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा, कोई 10 बंदा में से कोई एक बंदा को तो नौकरी, यहाँ पर नौकरी भी, आपका सीट मिल गया, नौकरी मिल गया उसका। तो अब इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा, 9 लोग, उससे अधिक तो नहीं करेगा। तो इसके लिए 9 लोग अप्लाई करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला मान लीजिए कोई सीट है, तो इसके लिए कितना लोग अप्लाई करेगा। अब इसमें भी कोई एक का भर्ती हो गया, बचा 8 लोग, 8 लोग में से कितना लोग अप्लाई करेगा, तो 8 लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, और सबको क्या करते हैं, आपस में गुना, 10 गुना 9 गुना 8 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
जो आएगा वो अपना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे निकाला जाता है अरेंजमेंट करने का ये। अगर परमुटेशन का फार्मूला का बात किया जाए, परमुटेशन P N P R होता है। ठीक है, इसका फार्मूला है n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या था, एन सी आर बराबर n का फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये तो था ही n माइनस आर, लेकिन बाहर में r का फैक्टोरियल और था एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ n का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका समझिए फार्मूला। अब देखिए बनता कैसे है, जैसे आपको बोला जाए परम्यूटेशन निकालने का, जैसे कुछ लिखा हुआ, जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल लिखा हुआ है। इसको अरेंज करना है, इसका लेटर का, एप्पल का जो लेटर है इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करना है। तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको सभी को, देखिए अरेंज करने का मतलब प्रकार, कितने प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए जब भी कोई लेटर दिया हो, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना होता है कितना टोटल लेटर है, 1 2 3 4 5, टोटल है 5 लेटर। तो आप ऐसे देखिए, इसका 2 मेथड है बनाने का, मेथड है 2 क्या है, जैसे डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में जो लेटर रिपीट कर रहा है, जैसे PP 2 बार रिपीट किया है तो 2 का फैक्टोरियल लगा दीजिए। अगर और कोई रिपीट करता तो वो भी गुना में नीचे आ जाता। ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइड में 2 गुना 1, तो ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 20 या 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 आंसर। क्या हो जाएगा आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बनता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग यूज होगा, आपको बस बता दिया गया कैसे कुछ होगा, होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कुछ अलग तरीका यूज होता है। जैसे आपका सवाल नंबर आपका है सवाल नंबर है 22। ठीक है, इसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इन ए रैंडम अरेंजमेंट। जहाँ अरेंजमेंट की बात किया वहाँ हम लोग परम्यूटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सोशल। क्या है, सोशल। क्वेश्चन नंबर 22 में वर्ड है सोशल, सोशल, सोशल। ठीक है, ये वर्ड है, इसमें क्या निकालना है, सोशल वर्ड है कोई, और क्या, वॉवेल्स कम टुगेदर, मतलब वॉवेल जो है एक साथ आ रहा है, वॉवेल जो है एक साथ आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। वॉवेल का, वॉवेल एक साथ, सॉरी उसका सिर्फ वॉवेल का नहीं निकालना है, निकालना है सभी का, लेकिन वॉवेल एक साथ रखना है। तो वॉवेल इसमें कौन कौन है, वॉवेल क्या होता है, A I O U। ठीक है, सॉरी A E I O U आपका वॉवेल है। A E I O U, टोटल वॉवेल होता है 5। ठीक है, आपका A E I O U, ये हो गया वॉवेल। तब इसमें वॉवेल कौन कौन है, O है, I है, A है, 3 वॉवेल है।
इसको एक साथ रखना है, एक साथ रखना है। तो इसको एक डब्बा में रखेंगे, ओ को, आई को, ए को एक डब्बा में, और बाकी एस अलग रहेगा, सी अलग रहेगा, एल अलग रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना लीटर हो गया ऐसे देखा जाए तो टोटल कितना लीटर, टोटल हो गया आपका 1 2 3 4, टोटल हो गया 4, टोटल हो गया 4। ठीक है, टोटल हो गया आपका 4। ये पूरा एक साथ बोला है ना, तो इसको एक साथ ले लिए, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का ऊपर हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, ऊपर होगा 4 का फैक्टोरियल, कितना, 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, समझिएगा, अगर आपके पास ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई वर्ड है जो रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे आर ई डी, इसका अरेंज कैसे करेंगे, इसका अरेंज कैसे करेंगे, 1 2 3 है तो 3 का फैक्टोरियल। अब कोई रिपीट ही नहीं कर रहा तो नीचे कुछ नहीं लिखाएगा, इसको खोल दीजिए, तो वही सेम है, ये 4 हो गया, एक पूरा ये एक मिला के 1 2 3 4, तो पूरा 4 है, अलग अलग कोई नंबर रिपीट नहीं है, तो ये आ गया 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद गुना, उसके बाद गुना, ये देखिए ये जो है यहाँ पे तीनों को क्या माने हैं, एक माने हैं, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकता है, आपस मतलब ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 3 है, 2 भी रहेगा तो आपस में अरेंज हो जाता है, तो ये 3 है तो ये आपस में अरेंज होगा, जिसको आपस में कितना 1 2 3 सब अलग अलग है, तो 3 का फैक्टोरियल लग जाएगा। इसके लिए सिर्फ पूरे के ले लिए, लेकिन ये आपस में अरेंज हो सकता है, इसीलिए 3 आ गया। और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, डिवाइड में टोटल लेते हैं, डिवाइड में टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल, कुछ ये होने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 को तो छोड़ देंगे, 4 फैक्टोरियल, इसको खोल देंगे, 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइड में हो जाएगा आपका 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल, 4 4 ख़त्म। ठीक है, इससे ये ख़त्म, तो बचा ऊपर 1 नीचे 5, 1/5 है, वो हो जाएगा आपका 22 नंबर का आंसर। ठीक है, 22 का आंसर हो गया ये। चलिए, तो देखिए परमुटेशन वाला सवाल आपका कुछ ऐसे बनने वाला है, आराम से, हमें तो आसान लग रहा है फिलहाल, क्योंकि पहला सवाल है, आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से है आपका सवाल नंबर 23। ठीक है, 23 में क्या है, और लेटर है 1। ठीक है, उसको लिखते हैं, स्लाइड 23 नंबर, CLIFTON, CLIFTON, ये आपका एक लेटर है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है, आगे पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द चांस डेट 2 vowels, ठीक है, 2 vowels कम टूगेदर, तो 2 को इसमें भी vowels है। ठीक है, 2 को vowels है और उसको एक साथ ही लेना है। ठीक है, टूगेदर मतलब एक साथ लेना है, तो कौन कौन है इसमें, ये वाला है और ये वाला, 2 ही को है, तो इसको अगर एक साथ ले लेंगे तो एक डब्बा में क्या आ जाएगा, दोनों आई और ओ, अब बाकी सब अकेला रहेगा, सी अकेला रहेगा, एल अकेला रहेगा, एफ अकेला रहेगा, टी अकेला रहेगा, एन अकेला रहेगा, तो ये दोनों मिल गया एक, दोनों मिल क्या हो गया, एक भाई, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया।
ठीक है 6। तो ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो नीचे तो क्या लिखते हैं, नीचे टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 का फैक्टोरियल गुना ये जो 2 को है ये भी आपस में अरेंज हो सकता है, तो 2 को डब्बा में है तो 2 ही का फैक्टोरियल होगा, जो को डब्बा में आएगा उतने फैक्टोरियल दे दीजिए। चलिए इसको खोलेंगे कहाँ तक, ये 6 का फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, इसको खोलेंगे 6 तक, 7 गुना 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा ये, तो आ जाएगा आपका 2/7, 2/7 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर आपका है 24 में है द लेटर ऑफ द वर्ड, इसको लिख देते हैं FORT है ना, FORT TES कितने टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकालना हमें 24 नंबर है ना, सवाल नंबर 24। ठीक, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, नीचे क्या आएगा 10 का फैक्टोरियल, जितना लेटर है उतना जाएगा नीचे। ठीक है, इसमें कोई नंबर आपका देखिए रिपीट नहीं है, कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं है, रिपीट रहेगा तो फिर कुछ और बनेगा, रिपीट इसमें नहीं। तो ये हो गया टोटल नंबर। अब इवेंट्स प्रोबेबिलिटी किसको निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है टी का, किसका निकालना है टी का, जो नहीं टी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। व्हाट इज द चांस डेट द 2T टुगेदर, जो दोनों रिपीट है इसमें TT, तो उसको बोला है एक साथ रखने के लिए, उसको बोला है एक साथ रख लीजिए इसको, तो एक साथ रख लेंगे TT को एक साथ रख लेंगे, यहाँ आइए साइड में रखते हैं, TT को एक साइड करेंगे तो क्या होगा TT, तो दोनों बन के क्या बन जाएगा एक बन जाएगा दोनों, मतलब T को हम एक डब्बा में रख देंगे TT, बाकी में जाएगा ये हो गया, और एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऊपर बनेगा 9 का फैक्टोरियल गुना ये जो 2 को T है ये आपस में क्या होगा, ये आपस में ही अरेंज हो सकता है आगे पीछे, तो 2 का फैक्टोरियल और लग जाएगा। खोलिए इसको, तो 9 का फैक्टोरियल गुना 2 को खोल दीजिए, 2 गुना 1 डिवाइड में 10 गुना 9 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 10 कटेगा 2 से 1/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो गया 1/5। अगला सवाल देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 5, ए कॉमिटी ऑफ द 2 पर्सन्स इज सेलेक्टेड। देखिए आगे सेलेक्टेड वाला, सेलेक्टेड में क्या यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, सेलेक्टेड में कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, सेलेक्टेड और अरेंजमेंट आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें करेंगे हम कॉम्बिनेशन का यूज। तो 2 आपका मेन है और 2 ओमेन है, क्वेश्चन नंबर 25 में 2 मेन और 2 ओमेन है। ठीक है, 2 ओमेन है, मतलब हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे 2 मेन और 2 ओमेन, औरत, 2 महिला और 2 पुरुष। अब एक क्या करना है, उसमें से एक कॉमिटी ऑफ 2 पर्सन सेलेक्ट करना है, 2 आदमी को सेलेक्ट करना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी याद कीजिए नो मेन, मतलब मेन नहीं होना चाहिए, मेन नहीं होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला का 1 नंबर, इवेंट 1 मान लेंगे इसका। नीचे क्या होगा, नीचे हमेशा टोटल होता है, टोटल कितना लोग है 4 लोग है, उसमें 2 लोग सेलेक्ट करना है, तो 4C2। ऊपर होगा क्या, बोला नो मेन, मेन नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा मेन अगर नहीं लेंगे तो ओमेन आएगा,
दो ही आदमी है, एक महिला एक पुरुष, तो 2 महिला आ जाएगा आपका। 2 महिला में से 2 महिला सेलेक्ट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। ऊपर आएगा 1, NCN होता है 1, डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 बटा 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल, खोलेंगे इसको और 1 को खोल देंगे, 2 गुना 1 और 1 को नहीं खोलेंगे काटने के लिए, तो 2 से काट दीजिए इसको। कितना आया 1 बटा, यहाँ 2 बचा है, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, 2 गुना 3 6, ये हो गया आपका आंसर। इसी में दूसरा आंसर है, दूसरा का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, नीचे क्या होगा सेम 4C2, ऊपर क्या होगा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर में है 1 मेन, मतलब एक मेन है, एक मेन है, तो एक मेन है, मेन टोटल 2 गो है, तो 2 गो में से एक मेन आ जाएगा, एक मेन आ गया, और गुना, क्योंकि 2 में हम 2 आदमी को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 आपका ये है मेंबर है समझिए, तो एक तो मेन है, तो एक क्या होगा, अगर एक मेन है तो एक क्या होगा ओमेन होगा, 2 ही तो आने का ये है चांस है, तो ओमेन भी एक होगा, तो 2 को ओमेन टोटल है, उसमें से एक ओमेन आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। NC1 होता है n, मतलब 2 गुना 2 होगा ऊपर में, डिवाइड में इसको खोल दीजिए 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4 बटा 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये 2 गुना 1 कर दीजिए गुना 2 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, इस 2 से इसे काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये कट जाएगा, तो बचा ऊपर 2, ऊपर बचा 2, ठीक है 2 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा है आपका, इधर कट गया पूरा ना, 3 बटा 3, तो ये हो गया आपका आंसर 2 बटा 3। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है इसी में 3 नंबर, ठीक है 3 नंबर है, 2 मेन, 2 मेन ही है, तो 2 आदमी को सेलेक्ट करना है टोटल, और 2 मेने हैं तो मेन से लेंगे, 2C2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4C2, क्योंकि नीचे होगा टोटल 4 लोग हैं, उसमें से 2 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या होगा फेवरेबल, जो उसमें ले जा रहा है मेन ले रहा है, तो मेन कितना है 2 ही है। सॉल्व कीजिए, ऊपर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि NCN क्या होता है 1 होता है, डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे जब, तो ये जाएगा 1 बटा 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइड में 2 का गुना 2 गुना 1 गुना 2 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा आपका, और इस 4 से इस 2 को काट देंगे 2 बार में, तो नीचे तो 1 बचा, 1 नहीं लिखते हैं, तो ये 2 गुना 3 कितना जाएगा 6, ऊपर है 1, तो 1 बटा 6, ये हो जाएगा आपका आंसर 1 बटा 6। ठीक है, 1 बटा 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 का तीनों सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो अगला सवाल है 26 नंबर, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे अगर कभी भी ऐसा कुछ आपको दिया गया है A अनुपात B और पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ और क्या बोला गया इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस। ठीक है, ऑकुरेंस पूछा जाए, ठीक है, ऑकुरेंस पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा दिया हो तो इसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस का A बटा A प्लस B, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ भी रहेगा, जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम ले ले 3:5 है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा ए मतलब 3, नीचे दोनों जोड़ दीजिए, 3 5 8, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे कुछ बनता है। जैसे आपका सब बुक में सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्या है, 2:3 आपका 3 है, ठीक है, 2:3 है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पे ए क्या है, जैसे A:B बोले थे, तो मान लीजिए ए यहाँ पे आपका 2A है और 2, ऐसा कुछ मतलब कि ए नहीं समझिए, ऐसा सिंपल कि ये 2 के साथ, छोड़िए ऐसा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 2:, ये है कुछ ऐसा 2:3, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर ये आपका हो जाएगा ऊपर 2 डिवाइड में 2 + 3, ठीक है। अब बुक में देखिए क्या करता है, बुक में के ले लेता है, यहाँ के ले लेगा इसे, और यहाँ भी के और यहाँ भी के, ठीक है। आंसर सेम मिलेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे पहले इसे बनाते हैं, ऊपर होगा 2 + 3, ठीक है, तो ये जाएगा 2/5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बुक में कुछ ऐसे बनाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर 2k + 2k + 5k, ये आ जाएगा, सॉरी 3k, ये आ जाएगा 2k/5k, कैसे के काट देगा 2/5, आंसर मिलेगा सेम। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11th में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप आराम से ऐसे भी दिखाइए या ऐसे दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 27, इसमें बोला जा रहा है इफ और अगेंस्ट बोल दिया है, उल्टा। पहले देखिए, आप पहले वाला क्वेश्चन गौर कर लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ था क्या, फेवर, वो था फेवर में, ये अगेंस्ट है मतलब उल्टा, ठीक, उल्टा बोल रहा है। अब इसका उल्टा प्रोबेबिलिटी निकालना है और आगे है 7:9 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकुरेंस। देखिए दोनों जगह बोल दिया नॉन, यहाँ पे बोल दिया अगेंस्ट, वहाँ नॉन। तो जैसे हम आपको बताएं कि ए का अगर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है ऐसे, तो इस पता है अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे कुछ होने वाला है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, ये होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताए थे, जब ये बताए थे वहाँ एक और बताए थे, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे कुछ है और इसका भी ऊपर से और एक कॉम्प्लीमेंट है, एक ये कॉम्प्लीमेंट, एक ये कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये हो जाता है, ये होता है फिर से ए, फिर से क्या होता है, ए होता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है क्वेश्चन में 27 में, बोल रहा है अगेंस्ट, इफ और अगेंस्ट, मतलब पहले से बोल दिया समझिए नो, मतलब नॉट बोल दिया, ये वाला पहले बोल दिया, उसके बाद जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है आगे, तो वहाँ नॉन एक्यूरेंस बोल दिया, नॉन एक्यूरेंस। तब सोचिए नॉन एक्यूरेंस बोल दिया है, तो यहाँ पे फिर से आ गया नो, तो नो फिर डबल हो गया ना, डैश, तो क्या होगा, फिर से ए हो जाता है, ये क्या होता है, ए हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं समझिएगा, आप क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ के अपना लीजिएगा। जैसे कि इसमें 7 क्वेश्चन साइज में क्या है, 7:9 है, तब इसमें निकालेंगे अगर प्रोबेबिलिटी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दोनों तरफ क्या बोला, अगेंस्ट बोल दिया और नॉन ऑकरेंस बोल दिया, तो आप डायरेक्ट निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर ऊपर 7 डिवाइड में 7 + 9, ये जाएगा 7/16, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अब यहाँ पर गौर वाले के बात है, इतना आंसर हो गया, लेकिन अगर यहाँ एक्यूरेंसी बोलता, अगर आपका फेवर बोलता और एक्यूरेंस बोलता, और यहाँ पर आपका क्या है ये अगेंस्ट नहीं बोलता, अगेंस्ट अगर क्वेश्चन नहीं होता तो हम लोग कैसे निकालते,
पहले ये निकालते, ये जो आया उसके बाद फिर से निकालते ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेंस्ट के लिए। जब भी अगेंस्ट नहीं बोलता और नॉन ऑकरेंस नहीं बोलता तो ऐसे कुछ होता 1 - 7/16। फिर घटाते एलसीएम लेके, मतलब 1 से घटा देते इसको, जो आता हुआ आंसर आपका होता ऐसे कुछ। ठीक है, बना ही देते हैं। ये होता 16 - 7/16, आता आंसर 9/16, 9/16। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए, वही तो हो गया 9/16, वही आएगा ही। ठीक है, जैसे पहले लोगों ने क्या था 2,2:3 था। अगर अगेंस्ट बोलता, सिर्फ अगेंस्ट बोलता तो क्या करते 3/5, ये आंसर हो गया। निकाला देखिए, अगर हम इसका निकालेंगे, क्या निकाले थे, क्या आया था 2/3 आया था, 2/5। ठीक है, अब 1 से उसको माइनस करते हैं तो क्या होता 5 - 2/3 आता, सॉरी 5/5 आता 3/5। तो जब भी अगेंस्ट बोल दे तो सिर्फ ये ले लीजिए, फेवर बोले तो ये ले लीजिए, बात ख़त्म। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। 28 में बोला जा रहा है आपका ये सब बॉल है, 2 वाइट बॉल, 3 रेड बॉल और 5 ग्रीन और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें बोल रहा है कि 2 बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है, और दोनों क्या है डिफरेंट कलर का, अलग अलग कलर का है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। देखिए नीचे तो हमेशा पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं तो नीचे टोटल होता है। टोटल कितना बॉल है आपका 5 - 5 10 4 14, ठीक है, 14 बॉल है टोटल, निकालना है 2 बॉल, ये हो जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या क्या होगा, ऊपर में बहुत सारा ये है होने का, क्योंकि अलग अलग कलर का है तो अलग अलग कलर क्या होगा, या हो सकता है रेड और रेड हो, तो रेड में कितना बॉल, 1 बॉल रेड का होगा, 1 बॉल वाइट का वो होगा और 1 बॉल रेड का होगा, क्योंकि एक 2 ही बॉल निकाला गया है और दोनों अलग अलग कलर का है, तो 2 किसी का नहीं हो सकता 1 कलर का। तो हो सकता है 2 में से 1 आया होगा रेड में से, या फिर 3 में से 1 आया होगा, सॉरी वाइट में से आया होगा, या तो रेड में से आया होगा 1 बॉल, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, सॉरी आपका ये बनेगा फेवरेबल आउटकम। लेकिन देखिए 1 1 2 हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आपका वाइट और रेड ही होगा, क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया है आपको कि वाइट और रेड दोनों 2 ही बोल हैं, यहाँ दोनों सब डिफरेंट बोल दिया। अब इसमें से कौन कलर का नहीं पता है, तो एक ये हो सकता है, या फिर देखिए 2 बॉल हो चुका है तो आप देंगे प्लस, ठीक है। अब या फिर हो सकता है कि इसके साथ ये वाला बॉल आया हो, तो 2 C 1, वाइट 2 ही होगा ना, तो उसमें 1 आएगा, और ग्रीन कितना है 5 में से 1 आया होगा, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है वाइट के साथ ब्लैक आया हो, तो प्लस 2C1 गुना 4C1 ये होगा। या फिर अब ये हो सकता है, देखिएगा वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो अब ये हो सकता है कि रेड और ग्रीन हो, मतलब रेड से निकला हो 1 बॉल और 1 ग्रीन से निकला हो, तो ये बनेगा। फिर प्लस ये हो सकता है कि रेड और ब्लैक हो, तो 3 से 1 आया हो और 4 से 1 बॉल आया हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये बन चुका है। और एक क्या हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि ग्रीन से ब्लैक हो, 5C1 और 4C1, 5C1 और 4C1, तो ये हो सकता है प्लस 5 में से 1 पीस आया हो गुना या और 4 में से 1 पीस आया हो, तो ये टोटल हो गया फेवरेबल आउटकम, कुछ ऐसा बनने वाला है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए NC1 क्या होता है, सब n होता है, सब में नीचे 1 है, सब आ जाएगा तुरंत, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 गुना 5 प्लस ये हो जाएगा 2 गुना 4, फिर प्लस 3 गुना 5, फिर प्लस 3 गुना 4, फिर प्लस 5 गुना 4, और डिवाइड में इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 14 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल गुना 12 का फैक्टोरियल, ऊपर कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 10 प्लस
8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 20 और डिवाइड में 14 गुना 13 गुना 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये 2 खोल दीजिए, 2 गुना 1 और गुना 12 का फैक्टोरियल, ये 12 12 ख़त्म। अब ये 2 से काट दीजिए, 7 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर आया कितना, जोड़िए 20 10 30 और ये 12 और 8 20 50 50 और 15 65 और ये 6 71 ऊपर हो गया। डिवाइड में 7 गुना 13 13 होते 91। तो ये आपका आंसर मिला। ठीक है, आंसर आपका ये मिला। चलिए